बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 फिजिक्स में सेम टू सेम लड़ेगा। बार बार पूछता है ऐसा ही हूबहू प्रश्न। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिजिक्स के आज के इस क्वेश्चन को। कैसा क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकार। तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। आगे बढ़ते हैं साथी। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो टिंडल प्रभाव। आंसर जो होगा वो टिंडल प्रभाव। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है। तो वो उत्सर्जित करती है अवरक्त किरण। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, प्लैंक के स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर होगा जूल पर सेकंड। इसका आंसर क्या होगा, जूल पर सेकंड। चलिए साथी 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 के पावर -10 मीटर। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा केवल अनुदैर्घ्य। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में नोट करिएगा, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि का घनत्व बढ़ाने से वेग बढ़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। तो इसका आंसर होगा बोतल की पेंडी पे। क्या होगा, बोतल की पेंडी पे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 10 के पावर -4 माइक्रोन। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 के पावर -4 माइक्रोन। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड लोलक का दोलन काल कितना होता है। सेकंड लोलक का दोलन काल कितना होता है। इसका आंसर होगा 2 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्ण पर स्पेक्ट्रम का मूल रंग होता है। तो इसका आंसर होगा लाल, हरा और नीला। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। लाल प्लस हरा रंग जब मिलता है तो कौन सा रंग बनता है। जब लाल प्लस और हरा रंग मिलता है तो कौन सा रंग बनता है, पीला। लाल प्लस नीला रंग जब मिलता है कौन सा रंग बनता है, मैजेनेटा या बैगनी। जब नीला प्लस हरा रंग मिलता है तो कौन सा रंग बनता है, मयूर नीला। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग नोट करिएगा, सबसे कम विचलन किस रंग में होता है। सबसे कम जो विचलन होता है वो लाल रंग में होता है, और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो होता है बैगनी रंग में। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है अभी, पहले 15 नंबर क्वेश्चन के ही बारे में नोट करिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। निम्न में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका आंसर होगा एक्स किरण। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में भी आप एक नोट कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति कम होता है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होता है। ये 2 क्वेश्चन है जो एकदम मिक्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT बराबर होता है, किसके बराबर होता है। इसका आंसर होगा 1 किलोवाट घंटा। 1 kWh के बराबर होता है 1 BOT। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो इसका आंसर होगा PB और लेड प्लस टीन। तांबे और तीन के मिश्र धातु का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के प्रतिपादक फैराडे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर फ्लक्स होता है विद्युत चुंबकीय एसआई मात्रक। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन नहीं, आप लोग यहाँ पे देखिए कुछ नोट जो हम बताने वाले हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है।
चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। तो इसको आप रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में टकराएगा। समझ रहे हैं ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। आगे बढ़ते हैं, साथ ही यहाँ पे जो क्वेश्चन जो हुआ वो होगा ख़त्म, द एंड। फिजिक्स के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और फिर से एक नई सेशन में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे।